एक बात और ध्यान रखना, भावों को तुम्ही को सुधारना पड़ेगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे भावों को नहीं सुधरवा सकता है। हम चाहें हम आपके भावों को अच्छा बना दें, लेकिन आपको श्रद्धा ही नहीं होगा तो आपके भाव अच्छे नहीं हो सकते। ऊपर से हाँ हाँ करते रहोगे, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होगा अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति, जब तक श्रद्धा नहीं होता है, जब तक कभी भाव हमारे अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने बताया ना कि जैन दर्शन में भावों पर डिपेंड करता है। वही दो मित्र रास्ते पर चले जा रहे हैं। उस जैसे ही रास्ते पर देखा, एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड में एक पिक्चर का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही उस पिक्चर का नाम सुना, देखा, और दोनों ने देखा कि अरे, अपने नगर में इतनी सुंदर पिक्चर चल रही है, वो अपन को पता भी नहीं चला, और वो भी आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन के साथ साथ आखिरी शो। उसने कहा चलो, दूसरा मित्र कहता है चलो मित्र अपन देखते हैं, पिक्चर चल के देखते हैं। जब पिक्चर का ट्रेलर इतना अच्छा दिख रहा है तो पिक्चर कितनी सुंदर होगी, इसलिए चलो मित्र अपन चलते हैं। दूसरा मित्र था, उसने कहा नहीं, ध्यान रखना मित्र, पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है। पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है, इसलिए मैं पिक्चर को नहीं, मैंने सुना है नगर में साधु संत आए हुए हैं, मैं मुनिराज के प्रवचन सुनने जाऊंगा। तो वह मित्र कहता है क्या बात करते हो मित्र, प्रवचन बुढ़ापे में सुना जाता है। जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तो जा कर के बैठ जाओ कुर्सी डाल करके, चाहे समझ में आए या ना आए, बुढ़ापे में सुना जाता है। ये तो मौज मस्ती के दिन है। देखिए उसकी भावना, कैसे कैसे संसार में लोग हुआ करते हैं, कैसे धर्म से लोग विपरीतता को ओर ले जाते हैं। तो वह कहता है मित्र, ये उम्र प्रवचन सुनने की नहीं है, ये पिक्चर, चलो अपन पिक्चर देखते हैं, पिक्चर का मज़ा लेंगे। ज़िंदगी है, खाओ पियो मौज करो, ज़िंदगी मिली है तो खुल कर के जियो। अरे हम भी कहते हैं कि ज़िंदगी मिली है खुल कर के जियो, लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म से विपरीत होकर के तुम भोगों में ज़िंदगी जियो, नहीं, योगों में जियो। भगवान की भक्ति करने में खुल कर के भक्ति करो, खुल कर के भगवान की आराधना करो, खुल कर के भगवान की उपासना करो, खुल कर के जियो, साधु संतों को आहार दो, दान आदि करो, जितना कर सकते हो खुल कर के करो, खुश हो कर के करो। ये होती है ज़िंदगी। मात्र खाने पीने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली, अनादिकाल से खाते आ रहे हैं, वो अनादिकाल से उसी में रमे हुए हैं, लेकिन आज तक क्या तुम्हारा कल्याण हुआ है? कभी चिंतन किया करो। इसलिए भव्यात्माओं, तो वह मित्र कहता है कि चलो अपन मौज करते हैं, देखते हैं पिक्चर। लेकिन उस मित्र ने, दूसरा मित्र था, उसने कहा नहीं मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो पिक्चर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है। मैं तो मुनिराज के प्रवचन सुनने जाऊंगा। भव्यात्माओं, दोनों मित्र उस चौराहे से अलग हो जाते हैं। एक पिक्चर हॉल में चला जाता है और एक प्रवचन हॉल में चला जाता है। जैसे ही दोनों पहुँचे,
पिक्चर हॉल वाला पिक्चर हॉल में पहुंच जाता है और प्रवचन में सुनने वाला प्रवचन हॉल में पहुंच जाता है। यहाँ पर प्रवचन में बहुत भीड़ लगी हुई थी। वह जाकर के आगे की पंक्ति में बैठ गया। अब वह आगे पंक्ति में बैठा। यहाँ मुनिराज का प्रवचन शुरू हो गया और वह प्रवचन पिक्चर हॉल में पहुंचा। वह भी अपनी पंक्ति में बैठ गया। अब वहाँ पर पिक्चर शुरू हो गई और यहाँ पर प्रवचन शुरू हो गए। दोनों शुरू हो गए। देखना, वहाँ प्रवचन शुरू होता है और यहाँ पिक्चर शुरू हो जाती है। अब क्या होता है देखते जाइए। उसने तुरंत जो पिक्चर हॉल में बैठा हुआ है, अब वह विचार करता है, पिक्चर चल रही है, वह सोच रहा है, बस उसको एक दिमाग में बात गूंज रही है कि पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है। पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है। बार बार वही बात गूंज रही है। पिक्चर का मज़ा ही नहीं आ रहा है। और ये जो प्रवचन हॉल में बैठा हुआ है, मुनि महाराज के कर्म सिद्धांत पर प्रवचन चल रहे थे। कर्म प्रकृतियों के बारे में प्रवचन चल रहे थे। कर्म सिद्धांत कभी पढ़ा नहीं, क्या जाने कैसा होता है कर्म, कैसे होते आश्रव बंध संवर निजरा आदि क्या होता है, वह कुछ भी समझ में। ओ मुनिराज का प्रवचन आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत के ऊपर चल रहा। अब उसको एक भी प्रवचन समझ में नहीं आ रहा है, एक भी भाषा समझ में नहीं आ रही है। अब भाषा जब समझ में नहीं आई, अब वह मन में भाव बनाने लगा। वह विचार करने लगा कि अरे मैं कैसे, अब मैं सभा से उठ भी नहीं सकता हूँ। आज का प्रवचन तो मेरे सिर से ही निकल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। काश मैंने अपने मित्र की बात मान ली होती। मेरा मित्र पिक्चर का मज़ा ले रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा, और मैं यहाँ कहाँ फंस गया। देखिए बंधुओं, प्रवचन भी चल रहा है, प्रवचन सुन भी रहा है, लेकिन भाव नहीं लगते। आपके भी कई बार होते हैं। सभा में इतने लोग बैठे होंगे, अभी स्वाध्याय में बैठे हो, स्वाध्याय अपना चल रहा है, हो सकता है बहुत से लोग, भले ही भीड़ लगी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको समझ भी नहीं आ रहा होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको आनंद आ रहा होगा। बैठे ना, अपनी कमी नहीं बता सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया बात। अगर अच्छा लग रहा होगा, आपके ही कर्मों की निर्जरा होगी। बुरा लग रहा, अगर भाव नहीं लग रहे होंगे, तो आपकी ही परिणति खराब होगी। तो ऐसे ही प्रवचन चल रहा था मुनिराज का, और वह विचार करने, अब उठ भी नहीं सकता क्योंकि पहली पंक्ति में बैठे हैं। अभी उठूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या है आज का सबसे बड़ा रोग? क्या है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता है। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता भवआत्माओं आपको लगी हुई है। लेकिन मेरा क्या होगा, इसकी चिंता नहीं है। बाहर के लोग बुरा भला ना कहें,
इसकी चिंता है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। यहाँ तो फिर भी देख करके अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला तुमको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ऊपर वाला कभी भी तुम्हारे लिए अनदेखा नहीं करेगा, वह सब देख रहा है। तो ऐसे ही उस मानव की पिक्चर में हॉल पे उसमें बैठा हुआ है, प्रवचन हॉल में बैठा हुआ है। अब वह सोच रहा है कि मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊं, लेकिन सोच रहा है चलो अब थोड़ा सा और बचा, बैठे रहो। और वह बैठा रहता है, लेकिन उसके भाव नहीं लग रहे हैं। वह पिक्चर की सोच रहा है, काश मैंने भी पिक्चर देख ली होती तो कितना अच्छा होता। और देखिए भव्यात्माओं, वहाँ पर जो पिक्चर हॉल में बैठा है, वह बार बार उसकी इतनी सुंदर पिक्चर रही होगी या ना रही होगी, कहते हैं कि वह पिक्चर हॉल में बैठा बार बार विचार कर रहा है कि पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है, पिक्चर माइंड का फ्रैक्चर कर देती है। मेरे मित्र ने कहा था, चित्र पर नहीं चारित्र पर ध्यान दो। मेरा मित्र महाराज का प्रवचन सुन रहा होगा, ना वहाँ पर कोई पैसा लगा, ना कोई रुपए लगे, और पुण्य की कमाई भी हो रही है, पुण्य भी अर्जन कर रहा होगा। काश मैं भी अपने मित्र की बात मान लेता तो बहुत अच्छा रहता, मैं भी पुण्य कमा लेता। यहाँ तो पैसा भी गया और पूरी पिक्चर का मज़ा ही किरकिरा हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो काश मैं अपने मित्र की बात मान के वो मैं भी महाराज श्री का प्रवचन सुनता तो कितना अच्छा होता। अब भव्यात्माओं, आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पिक्चर हॉल में बैठा व्यक्ति अच्छा है कि प्रवचन हॉल में बैठा व्यक्ति अच्छा है? कौन सा व्यक्ति अच्छा है, प्रवचन हॉल में बैठा या प्रवचन हॉल में कि पिक्चर हॉल में? कौन सा अच्छा है? कहते हैं, समझ गए? सबकी आवाज़ है कि पिक्चर हॉल में बैठा व्यक्ति अच्छा है, लेकिन प्रवचन हॉल में बैठा व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भाव नहीं लगते। भले ही वह प्रवचन हॉल में बैठा है, लेकिन उसके भाव अच्छे नहीं हैं। उसके विचार चल रहे हैं कि काश मैं पिक्चर में देख ली होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए प्रवचन हॉल में बैठा व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन पिक्चर हॉल में बैठा व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्योंकि पिक्चर हॉल में बैठा व्यक्ति वह विचार तो कर रहा है, उसके भाव पिक्चर में ना लग कर के प्रवचन में लगे हुए हैं कि मैं भी महाराज श्री का प्रवचन सुन लेता तो कितना आनंद आता, कितना मुझे पुण्य की कमाई होती, पुण्य लगता। लेकिन यहाँ पैसा भी गया और पाप भी कर रहा हूँ। इसलिए भव्यात्माओं, आप समझ गए कि भावों, जैन दर्शन भावों पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसा ही हमारा संसार हो जाता है। उस तंदुल मक्ष को, जो उसके कान में कीड़ा बैठा है, वह तंदुल मक्ष उस पानी में रहता है और पानी में मुंह फाड़ करके सो जाता है। और इतने जीव उस नदी से, उस पानी से निकलते जा रहे हैं, उसके मुख से होते हुए निकलते जा रहे हैं, और यह मुंह खुला हुआ सो रहा है। और वह कान में बैठा छोटा सा कीड़ा, वह भाव करते कैसा पागल है। इतने सारे जीव आ रहे हैं, सब निकलते जा रहे हैं, एक किसी को नहीं पकड़ रहा है,
इसकी जगह मैं होता तो मैं एक भी जीवों को नहीं छोड़ता, मैं सब जीवों को खा जाता। ओहो, इतना सा विचार सोचो कि आपको, आपके लिए वह कान खाया नहीं, कोई भी कीड़े को नहीं खा पा रहा है, मात्र कान में बैठा हुआ है। विचार करने से जब वह तंदुलमक्ष खत्म होता है तो उसको सप्तम नरक में पहुंचता है, और वह कीड़ा भी नरकों में पहुंच जाए, उसको भी नरक गति, उसको भी नरक गति। विचार करो किसके कारण से गया? भावों से गया ना, भावों के कारण से गए हैं। उसने एक भी कीड़ा नहीं खाया, फिर भी कान में बैठा हुआ है, फिर भी वह नरकों का पात्र बन गया। इसलिए हे जीव, अपने जीवन में सुंदर विचार रखो। जितने सुंदर विचार रखोगे उतने ही तुम्हारा सुंदर जीवन का निर्माण होगा। इसलिए भावों पर अगर थोड़ा सा माँ बेटों में अथवा सास बहू में, पिता पुत्र में थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, आप उसी बात को लेकर के विचार करते रहते हैं। उसी विचार, किसी ने थोड़ा सा बुरा कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे लिए इतना खराब बोल दिया। अरे बोल देने दो, तुम अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? तुम अपने परिणाम क्यों गिरा रहे हो? कह दिया, पुद्गल ने पुद्गल को ही तो कहा, शब्द भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, तुम्हारी आत्मा के लिए कहा क्या? नहीं कहा। तो ऐसे ही अब क्यों उसमें गुंथन मुंथन चल रहा है? अच्छी बातों को आप क्यों भूल जाते हो? अच्छी बातों का चिंतन क्यों नहीं करते हो? बुरी बातों का चिंतन क्यों कर रहे हो? क्यों अपने परिणाम खराब कर रहे हो? क्योंकि ध्यान रखना, जो समय निकल गया वह समय कभी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए समय की कीमत समझो।